Hello students, how are you all? I hope all of you are absolutely fine and most importantly आप अपना खूब ध्यान रख रहे हो और अपना सारा काम जो है वो टाइमली कंप्लीट कर रहे हो. ऑलराइट, सो अभी तक हमने 14 चैप्टर्स अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़े हैं, करेक्ट? एंड इन चैप्टर्स में हमने क्या समझा है? इन चैप्टर्स में हमने ये समझा है कि वी आर सराउंडेड बाय मेनी थिंग्स इन आवर एनवायरनमेंट. और ये जो मेनी थिंग्स की हम बात करते हैं, दीज आर ईदर क्रिएटेड बाय नेचर और क्रिएटेड बाय मैन, है ना? लिविंग होती है या फिर नॉन लिविंग होती है. और जैसे कि मैम आपको हर क्लास में बताती हैं कि हर वो चीज जो हमारी इन्वायरमेंट में है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखती है. जैसे कि हमने वाटर के बारे में पढ़ा है, राइट? हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा है, हमने ह्यूमन बीइंग्स के बारे में पढ़ा है, बहुत अलग अलग टॉपिक्स जो हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है. जितनी भी चीजों की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो हम खुद हैं या हमारे इन्वायरमेंट में है, ये सब चीजें कहाँ एग्जिस्ट करती हैं? All these things exist on all these things exist on planet अर्थ. मतलब हम या पेड़ पौधे, ये सब कहाँ पर हैं? These animals, these non-living things, where are these? All of us are on planet Earth. प्लैनेट अर्थ में और ऐसी बहुत से एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज होना जरूरी है. Why? बिकॉज ये एलिमेंट्स जो हैं या ये फीचर्स जो हैं ये हमारी लाइफ में हमारे सर्वाइवल के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं. Along with this, अर्थ पे कई लोग इन जगहों पर भी रहते हैं जिनके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं. ऑलराइट, सो आप सब क्या करोगे? यू गोइंग टू टेक आउट योर टेक्स्ट बुक्स. वी नो दैट द नेम ऑफ द टेक्स्ट बुक इज ग्रीन प्लैनेट. एंड हम क्या करेंगे? दैट वी विल do what? We will open up to chapter number 15 of our textbook, which is on page number 86. Come on. ओपन कर लिया सब बच्चों ने? चैप्टर नंबर 15, पेज नंबर 86. All right. So as all of you can see, the name of the chapter is Planet Earth. और आपको क्लास में इन टॉपिक्स पे डिस्कशन करनी है. आपको बताना है कि लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड क्या है, लार्जेस्ट इंडियन डेजर्ट कौन सा है, 2 सीज के नाम बताने हैं और 5 ओशंस के नाम भी आपको बताने हैं. बट इन सब के बारे में हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, फर्स्ट let us read about planet Earth and its important features.
says we all live on planet Earth. कोई ऐसा जो मार्स या वीनस से आया है यहाँ पे? नहीं, we all are staying on planet Earth. It is the only planet where life exists. So we know that there are 9 planets in the solar system and Earth is the only planet जिस पर life exist करती है. It is made up of land and water. एक मतलब प्लैनेट अर्थ किन दो चीजों से मिलके बना है? लैंड और वाटर. द लैंड कवर्स मतलब जो जमीन है वो कितनी है? 30% surface of the earth, of the entire earth. Rest 70%, जो रिमेनिंग 70% है, is covered with water. तो सोचो कितना सारा पानी धरती पर है. The earth has an envelope of air around it. अर्थ के आसपास एक एयर का एनवेलप है जिसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर. क्या कहते हैं? इस एयर के जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है इसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एन एटमॉस्फेयर. And the model of the earth is called a globe. I'm sure all of you have seen a globe. It's like a round thing which stands on a एक stand पर होता है वो, and it is round or rather spherical in shape, जिस पे आपको पूरी अर्थ जो है वो दिखती है, right? So now we talk about the various landforms that exist on planet Earth. The surface of the Earth is not the same everywhere. Okay? There are different types of landforms on Earth. ऑलराइट, जो जमीन है वो हर जगह एक सी नहीं होती. अलग अलग लैंड फॉर्म्स होते हैं अर्थ के अलग अलग पार्ट्स में. तो ये कौन से होते हैं लैंड फॉर्म्स? यू हैव प्लेन्स, हिल्स, माउंटेन्स, वैलीज एंड डेजर्ट. क्या है? प्लेन्स, हिल्स, माउंटेन्स, valleys and desert. 5 मेन लैंडफॉर्म्स हैं अर्थ पे. और अर्थ पे कितनी जमीन है? 30%. A part of the land is covered with forest, right? So now let's talk about these landforms in details. सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेन्स के बारे में. A low and flat land is known as a plain. अगर आप हिली रीजन में नहीं रहते हो, पहाड़ी जगह पे नहीं रहते हो, तो मतलब आप प्लेन्स पे रह रहे हो. Houses, factories and roads are built on the प्लेन्स. क्यों? क्योंकि फ्लैट होती है ये जगह, फ्लैट होती है, रोड बिल्कुल सीधी होती है ना, तो इस पे हाउसेस बनाना, रेलवे ट्रैक्स बनाना, फैक्ट्रीज बनाना, ये सब चीजें बहुत आसान होती है. Most of the population live in the plains.
The farmers grow many types of crops such as wheat, rice, groundnut, barley, maize, sugarcane, etc. कहाँ पर? जो रीजन प्लेन्स होती है. ऑलराइट, फ्लैट लैंड सर्फेस. अब हम बात करते हैं पहाड़ी जगहों की. हिल्स एंड माउंटेन्स. हिल्स और माउंटेन्स में फर्क क्या है? हिल्स छोटे पहाड़ होते हैं और माउंटेन्स जो बहुत बड़े पहाड़ होते हैं उनको हम माउंटेन्स कहते हैं. ऑलराइट. हाईलैंड्स, जैसे प्लेन्स क्या है? फ्लैट लैंड. माउंटेन्स और हिल्स क्या? हिल्स क्या है? हाईलैंड. आर नोन एज हिल्स. दे आर नॉर्मली रॉकी, पथरीले होते हैं. Very high areas with steep slope. ऐसे होती है स्लोप, ऐसे नहीं, ऐसे जिसपे चढ़ना भी मुश्किल होता है. They are known as mountains. समझ आया डिफरेंस? जो हिल्स होते हैं वो हाईलैंड से को थोड़ा सा ही ऊंचे हैं ये जमीन से और रॉकी होते हैं. माउंटेन्स क्या होते हैं? जो बहुत बड़े पहाड़ होते हैं और स्टीप उनकी स्लोप होती है, उस पर चढ़ना भी मुश्किल होता है. दी अपर पार्ट ऑफ द माउंटेन्स आर यूजुअली कवर्ड विथ स्नो. बर्फ जमी रहती है इन पे. कब? थ्रू आउट द ईयर. When the snow on the mountain melts, rivers are formed. तो ये जो बर्फ है ये पिघल जाती है पहाड़ों से और इतनी सारी बर्फ होती है, सोचो कि पूरी की पूरी एक नदी बन जाती है. तो ये जो स्नो होती है ये पिघलती है धीरे धीरे, पहाड़ों से ऐसे बहते हुई जाती है और रिवर बन जाती है. In hills and mountains, the weather is cool even in summers, right? इसीलिए आप मोस्टली समर वेकेशंस पे कहाँ जाते हो? पहाड़ी इलाके में जाते हो. You go to hilly areas or mountainous regions. So the people go to the hill stations in the summer season. So let's see what is the extra information which is given here. It says some of the highest mountains are at the bottom of the sea. Now, this is a very interesting fact. Hawaii, this is a mountain that we are talking about, mountainous region, is at the top of a volcanic mountain. ये जगह है एक, हवाई. ये कहाँ पर है? Top of the volcanic mountain in the Pacific Ocean. More than half of the mountain is below the water. So, creation of nature. Now talk about plateau. क्या बोलते हैं हम इसको? Plateau. All right. A plateau refers to a flat area of the land that is raised higher than the surroundings. तो मान लो ये एक एरिया है. ऑलराइट. अब ये जो जमीन का हिस्सा है, अब ये एरिया है, एक जमीन का हिस्सा जो है वो बाकी जगह से ऊपर है. तो ये जो ऊपर हिस्सा आ गया है ना इतना, इसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड अ प्लेटू. आसपास की जगह जो है वो फ्लैट है, बट कुछ हिस्सा जो है वो जमीन के ऊपर है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लेटू. Sometimes it is also known as the tableland. All right. Moving on, we talk about valley. क्या होता है? It is a low land between two mountains or hills. All right. लो लैंड पहाड़ों के जो बीच में होता है.
It is very fertile and best for growing crops. ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, हिल्स या माउंटेन से बर्फ पिघल के आ रही है, राइट? तो कंटिन्यूस वाटर सप्लाई है, तो ऑब्वियसली जो एरिया होगा वो क्या होगा, उपजाऊ होगा, बहुत फर्टाइल एरिया होगा। और वैलीज में जो वेदर होता है or the climate is always very pleasant. All right. Then talk about desert, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, रेगिस्तान. It says a sandy area which receives little rain is known as desert. ऐसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा सैंड होता है, बहुत रेत होती है, बहुत गर्मी होती है और वहां पर बहुत कम बारिश होती है, उसको हम क्या कहते हैं, डेजर्ट. देयर इज हार्डली एनी वेजिटेशन हेयर, मतलब यहाँ पर हार्डली कोई क्या होता है, पेड़ पौधे. बट जो पेड़ पौधे सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं डेजर्ट एरिया में, वो होता है कैक्टस. कैक्टस का पौधा देखा कभी? ऐसा पौधा होता है, ग्रीन कलर का पौधा होता है और उसके आसपास बहुत सारे थॉर्न्स, बहुत सारे कांटे लगे होते हैं, राइट? और ये कौन सी रीजन में मिलता है आपको? दिस इज फाउंड इन द डेजर्ट रीजन. ऑलराइट, मूविंग ऑन. सो वन सेकेंड. ऑलराइट, so let's come to the next part. All right, okay. Then what else do we know about deserts? That a camel is usually found in desert. And camel को क्या बोलते हैं? It is called as the ship of the desert. और आपने कभी सोचा है कि कैमल पर ही क्यों सवारी की जाती है डेजर्ट रीजन में मोस्टली? बिकॉज कैमल हैज द कैपेसिटी टू स्टोर वाटर इन इट. तो कई दिनों तक वो वाटर को स्टोर कर लेता है अपने पास, जिसकी वजह से डेजर्ट रीजन जहां इतनी गर्मी होती है दैट यू नीड वाटर मे बी आफ्टर एवरी फ्यू मिनट्स, वो कैमल जो है उस स्टोर्ड वाटर से अपने आप को चलाता रहता है. ऑलराइट, एंड कैमल जो है उसके जो फीट हैं वो भी इस तरीके के बने होते हैं कि वो सैंड में इजिली वॉक कर पाता है. देन वी टॉक अबाउट फॉरेस्ट. An area with a large number of trees is known as a forest. और फॉरेस्ट में कौन रहता है? Many wild animals are found here. Man has cut many forests for construction purposes. लकड़ी चाहिए होती है कंस्ट्रक्शन के लिए या रोड्स बनाने होते हैं, इसीलिए we have cut a lot of forest, because of which आज हमें पछतावा भी हो रहा है. And this process of cutting down the forest is also called as deforestation. और डिफॉरेस्टेशन की वजह से आज बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंजेस भी होते जा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं विच आर एक्सटिंक्ट टुडे. एक्सटिंक्ट मतलब वो जानवर आज की डेट में एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि उनका घर था ये, बट हमने अगर उससे उनका घर ही छीन लिया तो वो कहाँ रहेंगे? They gradually died. Alright, last is water body. So we know कि अर्थ पे कितना वाटर है?
70% of the Earth's surface is covered with water. Streams, rivers, lakes, seas, and oceans are all water bodies. Summer, when it is very hot, we already started snow on the mountain melts into water, and this water runs down to form a stream. और वो जो stream होती है वो एक नदी से जाके मिल जाती है. So this is about planet Earth, and if you get a chance ever, ask your parents that you would like to see all these landforms during your vacations. Maybe एक vacation में possible ना हो, 3-4 vacations you can spend to see all these landforms. And do remember, beta, that planet Earth is our home and protecting our home is our responsibility. Alright? I will see you all in the next class. Till then, bye bye.